डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, अपने आप पर गुरूर मत करो और ना ही अपनी तहकीर करो। अपने आप पर गुरूर मत करो, यानी अपने आप पर तकब्बर भी ना करो और ना ही अपनी तहकीर करो, अपनी आप को हकीर भी मत समझो। बड़ा गौर तलब ये कौल है और बहुत ज़्यादा मानी खेज ये कौल है। इंसान के अंदर जो फितरी कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं उनमें से एक का नाम इफ़रात है और दूसरी का नाम तफरीत है। इफ़रात का मतलब है किसी मामले में हद से आगे बढ़ जाना और तफरीत का मतलब है किसी मामले के अंदर हद से पीछे रह जाना। इंसानी ज़िंदगी के अंदर बेशतर गुमराहियाँ इन दो रास्तों से ही आती है। इन दोनों के दरमियान है एतदाल, तवाज़न, म्याना रवी और हकीकत पसंदी की राह जो शरीयत के अंदर मतलूब है और मुस्तहसन है। अब ये जो इंसान की फितरी कमज़ोरी है इफ़रात की या तफरीत की, यही कमज़ोरियाँ अपनी पर्सनल असेसमेंट के अंदर भी आ जाती हैं। कई मरतबा इंसान अपने मतलब इतना खुशफहम हो जाता है कि अपने आप को ओवर एस्टीमेट करना शुरू कर देता है कि मैं पता नहीं क्या शय हूँ, मैं सारे ज़माने वालों से कोई वक्री टाइप की चीज़ हूँ। ये जो ओवर एस्टीमेशन है, अपने मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी, ये इंसान के अंदर एहसास बर्तरी पैदा करती है, तकब्बर पैदा करती है, अनानियत पैदा करती है, घमंड पैदा करती है। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो खालिक़े कायनात को सख्त नापसंद है। कुरान में कहा गया वलाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, कि लोगों ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी किब्रियाई है, बड़ाई है, अजमत है, उसकी मुस्तहिक सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है। इसी तरह एक हदीस कुदसी के अंदर आता है कि अल किब्रिया और दाई वल अज़मत व इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा अदखलतहु नारा जहन्नम, कि किब्रियाई मेरी चादर है और अज़मत मेरा तहबंद है। जो शख्स इन दोनों में से किसी को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे जहन्नम की आग में दाखिल कर दूँ। अल-अयाज़ बिल्लाह। आपने देखा होगा, सुना होगा, दिन रात आप देखते हैं कि हर नमाज के लिए जो अजान दी जाती है उसके स्टार्ट के अंदर 4 मरतबा अल्लाह अकबर का आवाज़ बुलंद की जाती है। इसी तरह उसके एंड पर फिर 2 मरतबा अल्लाह अकबर के अल्फाज दोहराए जाते हैं। मकसद क्या है कि इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये बात बैठा दी जाए कि इस कायनात के अंदर बड़ाई, किब्रियाई और अजमत की मुस्तहिक सिर्फ एक ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात। तो इंसान कई मरतबा अपने आप को ओवर एस्टीमेट करता है और तकब्बर की तरफ चल पड़ता है, गुरूर की तरफ चल पड़ता है, और इसके बरअक्स कई मरतबा अपने आप को अंडर एस्टीमेट कर रहा होता है। ये उसके बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल। इसमें क्या होता है, वो अपने आप को बिल्कुल हकीर समझना शुरू कर देता है और समझता है कि मेरे अंदर तो कोई खूबी नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये दूसरी इंतहा है। ये इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा करती है जो इंसान की बेहतरीन सलाहियतों को ख़त्म करना शुरू कर देती है और इंसान से ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का हौसला, जुर्रत और हिम्मत छीन लेती है। याद रखें, एहसास बर्तरी हो या एहसास कमतरी, ये दोनों के दोनों गैर मुतवाज़न ज़ाविया निगाह के आईनादार हैं और दोनों ही इंसान की शख्सियत के लिए बदनमा दाग की हैसियत रखते हैं। इंसान को हकीकत पसंद बनना चाहिए और इन दोनों के दरमियान में रहते हुए अपने आप को ना तो ओवर एस्टीमेट करना चाहिए और ना ही अपने आप को अंडर एस्टीमेट करना चाहिए। ये चीज़ जो एहसास बर्तरी है और जो एहसास कमतरी है, ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा करती हैं, बहुत सारी परेशानियां पैदा करती हैं, बहुत सारी टेंशन पैदा करती हैं और मुख्तलिफ हवालों से हमारी तरक्की की राह के अंदर रुकावट बन जाती है। अगर हम इन दोनों से बाहर आ जाएं तो बहुत ज़्यादा हम परेशानियों से बच सकते हैं, खाम खा की उलझनों से बच सकते हैं, खाम खा की टेंशनों से बच सकते हैं और बहुत सारे मसले और मसाइल से बच सकते हैं। तो इंसान को हकीकत पसंद बनना चाहिए और ना तो अपने आप को ओवर एस्टीमेट करना चाहिए और ना ही अपने आप को अंडर एस्टीमेट करना चाहिए। ओवर एस्टीमेट इसलिए नहीं कि अजमत और बड़ाई की मुस्तहिक सिर्फ एक ज़ात है, और अंडर एस्टीमेट इसलिए नहीं कि कुरान मजीद के बकौल इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का शाहकार बनाया है और बेशुमार सलाहियतें, तवानाइयाँ, इस्तेदादें देकर पैदा फरमाया। तो खाम खा अपने आप को एहसास कमतरी का मुब्तला
کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں سے باہر آ کر دیکھیں، زندگی بہت آسان اور خوشگوار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔